विद्यालय की परिधि में अवस्थित बच्चों के अभिभावकों में से सक्रिय अभिभावकों की सूची बनाएं। थोड़ी सी कठिन लगेगा कि सक्रिय कौन है और निष्क्रिय कौन है, लेकिन आप जानते हैं जिनके अभिभावक विद्यालय आते हैं सक्रिय हैं और विद्यालयी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनको तैयार करें, पहली बात। दूसरी बात, विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन या ठहराव और बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उनसे वार्तालाप करें। पिछली बार जब शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था, थोड़ी सी मेरी अपनी कमी या व्यस्तता के कारण मैं पूरा तो नहीं कर पाया। मैंने भी एक एक्शन लिया था और यहाँ हम लोग चर्चा भी किए थे कि हम लोग अगर संभव हो तो इसको सक्रिय करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को, आजकल व्हाट्सएप लगभग सभी चला रहे, पढ़े हो या कम पढ़े लिखे, अनपढ़ की तो बात ही नहीं है। फिर भी अगर हम एक्टिव करना चाहते हैं अपने विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से अभिभावकों को, तो हम ये कर सकते हैं कि न आने वाले बच्चों की, विभिन्न फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों को की सूची बनाएं, उसको शेयर करें समूहों में। जो सक्रिय सदस्य हैं उन्हें बताएं कि ये फला बच्चा या बच्ची बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, इसका कला में ज़्यादा ध्यान है, इसका गीत गायन में ज़्यादा ध्यान है, और समय से विद्यालय संचालन में सहयोग करने के लिए सक्रिय सदस्यों को आप आगे ले आइए। आगे ले आते समय शिक्षक के साथ साथ शिक्षकों को बच्चों का आकलन कक्षा के अनुरूप करें। कई बार आकलन करते समय हम 3 में गणित नहीं पढ़ाते और आप किसी बच्चे को ऐसे ही कह दे कि 3 वाला हाई बच्चा इसको गणित नहीं आता, नहीं, हम जहाँ पढ़ाते वहाँ आकलन कर लें। और कभी भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि रेमेडियल टीचिंग पर आधारित कार्य योजना बनवाएं। जैसे सर एक बात कह रहे थे, बात वो संवैधानिक है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा हो नहीं सकती। हम सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के देश के नागरिक हैं और संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है कि उम्र के अनुसार कक्षा निर्धारित होगी। उसके लिए रेमेडियल चल पाता है या रेमेडियल चलाए जाने के लिए रिसोर्स है या नहीं है, इस पे विचार करना ऑफलाइन काम है सर। ऑनलाइन काम ये है कि हम सभी रेमेडियल प्रशिक्षण से प्रशिक्षित हैं और हमें 3 महीने से 6 महीने समय भी निर्धारित है सर। अगर 12 साल का बच्चा है और कक्षा 1 और 2 की संप्राप्ति उसको नहीं और पढ़ना चाहिए 5 में, तो हमें 3 से 6 महीने का रिमीडियल टीचिंग का माध्यम दिया गया है, जिसको विशेष कक्षा भी कहा जा सकता है। सर बता रहे थे विशेष प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण की जो बातें हैं तो उसके लिए 3 से 6 महीने का समय दिया गया है कि हम उनके संप्राप्ति के स्तर को पिछले सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारी यूनिट्स हैं, जो हमारी इकाइयाँ हैं, जितना उसे समझ विकसित होनी चाहिए वो करा दें, ताकि वो कक्षानुरूप व्यवहार करने लगे। सीखना क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। सीखना अलग से कोई विषय वस्तु तो होती नहीं है। 4 साल का जो टॉपिक है वो कैसे सिखाते हैं? सर देखिए, कुछ चीजें तर्क की कसौटी में खड़ी नहीं उतरती। आपकी बात से सहमत होते हुए भी इस मंच की गरिमा के अनुरूप हम यही कह पाएंगे कि विशेष प्रशिक्षण में उसे प्राप्त करा दिया जाए। मंच की ऐसी गरिमा है, संवैधानिक संशोधन है ये, हम और आप उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर, तर्क भी नहीं कर सकते। संविधान की कोई आर्टिकल तर्क का विषय तो होती नहीं है। अब सर शैक्षणिक वातावरण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में जो शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसको विजय किरण जी बहुत बड़ा हथियार कह के गए थे, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है सर, हरेक विषय के हरेक कक्षा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सॉरी हरेक विषय गलती से भाषा और गणित, हरेक कक्षा की भाषा और गणित की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जिसके माध्यम से जिसके अनुरूप हमको पढ़ाना है। दूसरी चीज प्रिंट रिच सामग्री। तीसरी चीज जो सर लोग फोटो भी लेते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन भी लेते हैं, लाइब्रेरी, एक्टिव लाइब्रेरी। कई बार हम लोगों को खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है और कई बार परियोजना का
विद्यालय से पुस्तकें भेजी जाए। दो ही व्यवस्था है, निपुण लक्ष्य सभी को स्पष्ट हो, निपुण तालिका निपुण सूची के साथ साथ गणित किट। इसके अलावा एक बार आपको याद होगा, भले ही खराब हो गया हो, हर विद्यालय को 1200 रुपए दिए गए थे ब्लूटूथ स्पीकर के लिए, याद है? 2000 था। 2000 कैसा दिया गया था? हाँ। वो एक्टिव हो। खेल सामग्री के लिए हर वर्ष 5000 और 10,000 की धनराशि दी जा रही है। ये भी विद्यालय प्रबंध समिति का भी एक काम है, हमारा भी काम है। साथ में इनके प्रयोग हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना। कई बार हम प्रेरणा के अभाव में निपुण लक्ष्य एप्लीकेशन पर काम नहीं कर रहे हैं। निपुण लक्ष्य करना कठिन नहीं है, खेल सामग्री को कोई भी चीज को प्रयोग में हुआ है। तो प्रयोग कहाँ करना, खेल का बताना नहीं होता सर। ज्यादातर जगह दो तरीके के खेल होते हैं सर, इंडोर और आउटडोर। कहीं इंडोर है, कहीं आउटडोर है। इंडोर तो कराते हैं, लेकिन आउटडोर तो बेकार करा हुआ है, बैट बॉल इंडोर हो सकते हैं। इंडोर तो कराते ही हैं, लेकिन आउटडोर तो बेकार पड़ा हुआ है ना, सब बैट बॉल और फुटबॉल। अब एक चीज और है सर,